हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनबी क्लासेस। आज हम देखेंगे 25 नवंबर करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वीर चक्र से सम्मानित किया? फ्रेंड्स, वीर चक्र से किसको अवार्ड किया गया है? ये किया गया अभिनंदन वर्तमान जी को। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य नामित किया गया? फ्रेंड्स, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। भारत के किस शहर में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? फ्रेंड्स, शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये किया गया कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया गया है। ठीक है, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में किया था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे अबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था, जिसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा क्रमश उत्पादित टीवी और रेडियो शो को कई पुरस्कार मिले? फ्रेंड, अबू धाबी। ठीक है, यूनेस्को। तो ये किया गया था फ्रेंड्स कोला, मलेशिया में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मलेशिया में। ठीक है, बात करें हम फ्रेंड्स मलेशिया की कैपिटल है कोला लुम्पर। ठीक है, और इसकी करेंसी की बात करें फ्रेंड हम मलेशिया की, मलेशियन रिगिट। ठीक है, मलेशियन रिगिट। ठीक है, और इसके प्राइम मिनिस्टर है फ्रेंड्स इस्माइल साबरी याकूब। इस्माइल साबरी याकूब। ठीक है, दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित टीवी और रेडियो शो को मलेशिया के कुआलालंपुर में हाल ही में आयोजित किया, जिसमें युवा यूनेस्को शांति मीडिया पुरस्कार 2021 में कई पुरस्कार मिले। टाटा लिटरेचर लाइव किसने जीता है? अपनी पुस्तक विलंपस विप्लव के लिए पुरस्कार ग्रेट इंडियन बैंकिंग त्रासदी। ठीक है, तो ये लिखी गई फ्रेंड्स तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। वरिष्ठ पत्रकार और बिजनेस ट्रेंड के स्तंभकार तमाल बंदोपाध्याय ने टाटा लिटरेचर लाइव जीता है। अपनी पुस्तक विप्लव द ग्रेट इंडियन बैंक त्रासदी के लिए पुरस्कार मिला है। 4 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास सागर शक्ति किस जगह पर आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स, तो ये क्या था कच्छ मालदीव में। ठीक है, पेनिसुला, कच्छ प्रायद्वीप में, कच्छ पेनिसुला। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। टेन फ्लैश पॉइंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, 10 फ्लैश पॉइंट्स नामक बुक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके हैं मनीष तिवारी जी। ठीक है, जो कि कांग्रेस लोकसभा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने 10 फ्लैश पॉइंट शीर्षक नाम से पुस्तक लिखी है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी शहरी 2021 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पर सबसे अधिक स्कोर करने वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे ऊपर है? फ्रेंड्स, इसमें सबसे ऊपर है फ्रेंड्स शिमला। ठीक है, शिमला शहरी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पर सबसे अधिक स्कोरिंग करने वाले शहर की सूची में सबसे ऊपर है। अर्बन SDG इंडेक्स की रैंकिंग में कोयम्बटूर और चंडीगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान है फ्रेंड्स। ठीक है, कोयम्बटूर दूसरे स्थान पे है और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे। तिरुवनंतपुरम, कोची, पणजी, पुणे,
तिरुचिरापल्ली, अहमदाबाद और नागपुर शीर्ष 10 शहरों की सूची में। नीति आयोग द्वारा जारी शहरी, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है उसका ही फ्रेंड्स, इसमें जयपुर नहीं शामिल है, ठीक है, भोपाल, कानपुर, कोलकाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी शहरी 2021 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में निम्नलिखित कौन सा शीर्ष 5 शहरों में शामिल नहीं है, तो इसमें है जयपुर, ठीक है, जयपुर इसमें शामिल नहीं है। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है नई दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जीता है तमिलनाडु ने, ऑप्शन बी राइट आंसर। द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 17वां संस्करण तटरक्षक बलों द्वारा आयोजित किया गया था, जिनमें से 3 देश है फ्रेंड्स, इसमें 3 देश है फ्रेंड्स, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। किस वर्ष में पंचायत अधिनियम पेशा अधिनियम लागू किया था फ्रेंड्स, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट शेड्यूल, तो ये क्या एक्ट हुआ था फ्रेंड्स 1969 में, ठीक है, 1996 में। भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया था। किस राज्य विधानसभा ने राज्य के लिए 3 राजधानियां स्थापित करने के उद्देश्य से अधिनियम को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया फ्रेंड्स, ये हुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विवादास्पद एपी विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम 2020 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की 3 राजधानी स्थापित करना था, ठीक है। हाल ही में खबरों में देखा गया जिज्ञासा कार्यक्रम किस फील्ड से जुड़ा है फ्रेंड्स, जिज्ञासा प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ये है फ्रेंड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब शुरू की है। ATIPEC कॉन्फ्रेंस 2021 हेल्ड, तो ये हुई थी फ्रेंड्स अबू धाबी में, ठीक है, UAE। ADIPEC इसका मतलब होता है फ्रेंड्स अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एक्सहिबिशन, ठीक है, एंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी सम्मेलन के लिए खड़ा जो तेल और गैस पेशेवरों के लिए एक वैश्विक मंच है। इस सम्मेलन में दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों और उपभोग के कई ऊर्जा मंत्रियों की भागीदारी दर्ज की गई। किस भारतीय संस्था ने माइक्रो एंटरप्राइज के लिए लक्षित सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम के लिए गूगल के साथ साझेदारी की फ्रेंड्स, तो ये साझेदारी की फ्रेंड्स सिब्दी है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए लक्षित प्रभाव ऋण कार्यक्रम के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी सिद्धि, ठीक है। बात करें फ्रेंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में, ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर है लखनऊ में।
ठीक है। तंबाकू के उपयोग की व्यापकता में प्रवृत्तियों पर वैश्विक रिपोर्ट 2000 से 2025 द्वारा जारी की गई फ्रेंड्स। तो जारी की गई है WHO के द्वारा, ठीक है, WHO। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में तंबाकू उपयोग की व्यापकता में रुझानों पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, ठीक है। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। बात करें फिर आगे हम यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड न्यूयॉर्क। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, US। और इसका हेड है फ्रेंड हेनरिएटा H4, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें हम, प्रेसिडेंट टोर हेटरमन, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें हम तो 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट हमारे पास है, किस मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए संशोधित मॉडल रियायत समझौते 2021 की घोषणा की? तो ये घोषणा की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रमुख बंदरगाहों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए संशोधित मॉडल रियायत समझौते 2021 की घोषणा की। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया फ्रेंड्स? तो ये किया है तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे जुड़ा है फ्रेंड्स? तो ये जुड़ा है फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड 2021 को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में हंगरी के फिल्मकार इस्तवान सजाबो और अमेरिकी फिल्मकार मार्टिन स्कोर्सेज़ी को प्रदान किया गया, ठीक है। किस राज्य विधानसभा ने राज्य के लिए 3 राजधानियां स्थापित करने के उद्देश्य से अधिनियम को निरस्त करने? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका राइट आंसर आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो दिस लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।